back once again to my channel, guys. Today we have to discuss about some celebrations. There are so many festivals which we are celebrating nowadays, but we have to choose one of them and we have to write something on that. So first of all, I would like to speak on our birthday because everybody want to celebrate their birthday and everybody celebrate their birthday with pump and show. But suppose someone will ask you, how do you celebrate your birthday? So what will you speak? So you don't have to think, you just have to listen to me and you have to learn how to speak till long time on our birthday. तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बर्थडे के ऊपर आप किस तरह से आप बड़ी से बड़ी स्पीच तैयार कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम अपना जन्मदिन हर साल कैसे मनाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, यानी कि आप आपका जन्मदिन हर साल कैसे मनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हमें आपको बताना है, हमें किसी और को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी कि जन्मदिन से रिलेटेड बहुत सारी वोकेबलरी आ जाएंगी और वही वोकेबलरी आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, तो क्या होगा कि वोकेबलरी तो इम्प्रूव होगी ही होगी और साथ में ही हमें एक बोलने का एक टॉपिक मिल जाएगा ताकि हम लंबे समय तक बोल पाए। क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हो और उसी के ऊपर आप बोल सकते हो। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझसे यदि कोई पूछता है तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, तो हम क्या बोलते हैं, मैं मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ। तो मैं मेरा जन्मदिन मनाता हूँ, तो यानी कि इस फॉर्मूले को देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूले से हम पूरी की पूरी स्पीच बना डालेंगे। तो क्या बोलेंगे, मैं मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ। यदि मैं बोलूँ कि मैं मेरा जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाता हूँ, तो एवरी ईयर को लास्ट में डाल लो। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद पॉम्प एंड शो एवरी ईयर। मैं मेरे जन्मदिन के दिन सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो आई गेट अप, जल्दी उठ जाता हूँ। तो आई गेट अप, क्योंकि हमें बैक साइड से ट्रांसलेट करना रहता है, पीछे से ट्रांसलेट करना रहता है। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन माई बर्थडे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन माई बर्थडे। हमेशा की तरह मैं मेरे जन्मदिन के दिन भी जल्दी उठ जाता हूँ। तो एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। फिर मैं मेरे पेरेंट्स के पैर छू लेता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। वैसे कोई करता नहीं, लेकिन आप लिख दीजिएगा क्योंकि पैर छूने के लिए भी वर्ब मिल जाएगी। तो क्या बोलेंगे, देन आई टच फीट ऑफ माई पेरेंट्स। देन आई टच फीट का मतलब होता है पैर छूना, है ना, क्या पिताजी आशीर्वाद दो तो पास हो जाऊंगी एग्जाम में, इस तरह से। देन आई टच फीट ऑफ माई पेरेंट्स। मैं मेरे पिताजी से आशीर्वाद लेता हूँ, माता पिता से आशीर्वाद लेता हूँ, क्या बोलूँगे, देन आई गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। उसके बाद में मैं मेरे दांत साफ करता हूँ, सुबह बैठने के बाद पहले तो पैर छू ले कि भैया आशीर्वाद दे दो, आज मेरा जन्मदिन ही जो भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वही दिनचर्या डेली जो करते वो। फिर मैं दांत साफ करता हूँ, देन आई क्लीन माई टीथ, और मैं मेरा मुंह धोता हूँ, एंड आई वॉश माई फेस, और नहा लेता हूँ, एंड आई टेक बाथ। नहाने के बाद में, यानी कि आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद में मैं भगवान की पूजा करता हूँ। आई वर्शिप द गॉड, मैं भगवान को अगरबत्ती लगाता हूँ। आई अप्लाई इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंसेंस स्टिक। फिर मैं भगवान को फूलों की माला चढ़ाता हूँ। देन आई ऑफर अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर टू द गॉड। फिर मैं तैयार हो जाता हूँ, देन आई गेट रेडी, और मैं स्कूल जाता हूँ, एंड आई गो टू द स्कूल। आई विश गुड मॉर्निंग टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स, मतलब मैं मेरे सारे दोस्तों और टीचरों को गुड मॉर्निंग विश कर देता हूँ। वहाँ से मैं क्लास में जाता हूँ, देन आई गो टू द क्लासरूम, और फिर मैं पहली बेंच पर बैठ जाता हूँ, एंड आई सीट ऑन द फर्स्ट बेंच। मेरी क्लास में इन माई क्लास, मैं मेरी क्लास में पहली बेंच पर बैठता हूँ, तो आई सीट ऑन द फर्स्ट बेंच इन माई क्लास। लंच की छुट्टी के टाइम में, देन इन द लंच टाइम आई गो टू द शॉप, फिर मैं कहाँ जाता हूँ, दुकान पर जाता हूँ, एंड आई परचेज अ पैकेट ऑफ चॉकलेट्स, और मैं दुकान पर जाता हूँ और एक चॉकलेट का पैकेट खरीद लेता हूँ मेरे भुक्कड़ दोस्तों के लिए, यानी कि मेरे अच्छे दोस्तों के लिए। भुक्कड़ नहीं बोला, चॉकलेट में कोई पेट नहीं भरता, तो क्या बोलेंगे, फिर मैं मेरे दोस्तों के लिए क्या खरीदता हूँ, चॉकलेट खरीदता हूँ। देन आई परचेज चॉकलेट्स फॉर माई फ्रेंड्स। फिर मैं वापस स्कूल में आता हूँ, देन आई कम बैक टू द स्कूल अगेन, और मैं मेरे सारे दोस्तों को चॉकलेट बांटता हूँ, एंड आई डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स टू माई ऑल फ्रेंड्स। फिर मैं मेरे मैम को भी चॉकलेट देने के लिए जाता हूँ, देन आई गो टू गिव चॉकलेट्स टू माई मैम। मैं मेरी मैम को डेयरी मिल्क देता हूँ, बड़ी वाली 10 रुपए वाली। आई गिव डेयरी मिल्क टू माई मैम, मेरी मैम मुझे हैप्पी बर्थडे विश करती है।
और मेरे दोस्त भी मुझे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। माई मैम विश मी हैप्पी बर्थडे एंड माई ऑल फ्रेंड्स ऑल्सो विश मी हैप्पी बर्थडे। फिर मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ। देन आई से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। फिर मैं मेरी जगह पे वापस बैठ जाता हूँ। देन आई सिट बैक एट माई प्लेस और 2 घंटे फिर पढ़ाई करता हूँ। एंड आई स्टडी 2 आवर्स अगेन। और फिर मैं मेरे घर चले जाता हूँ। आई गो टू माई होम। फिर मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। देन आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद मैं सोचता हूँ। आफ्टर दैट आई थिंक कि मुझे मेरा जन्मदिन मनाना है। हैव टू में चले गया। दैट आई हैव टू सेलिब्रेट, यानी कि मनाना है आते हैं तो उसमें हैव टू यूज करेंगे। जैसे मना सकता हूँ तो कैन यूज करते हैं, वैसे मनाना है तो हैव टू यूज। देन आई हैव टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। फिर मैं मेरे नए कपड़े पहन लेता हूँ। देन आई वियर माई न्यू ड्रेस। नए कपड़े पहनेंगे ना जन्मदिन के दिन भैया। उसके बाद मैं मेरे दोस्तों को कॉल करता हूँ। आफ्टर दैट आई कॉल टू माई ऑल फ्रेंड्स दैट यू हैव टू कम, कि तुम्हें मेरा जन्मदिन में आना है। दैट यू हैव टू कम इन माई बर्थडे। फिर मैं मार्केट में जाता हूँ, यानी कि देन आई गो टू द मार्केट और मैं कुछ सामान खरीदता हूँ। एंड आई परचेज सम थिंग्स। मैं कुछ जरूरी सामान खरीदता हूँ। आई परचेज सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। मैं कुछ डेकोरेटिव सामान खरीदता हूँ, यानी कि सजावट का सामान खरीदता हूँ। आई परचेज सम डेकोरेटिव थिंग्स, जैसे कि हम बोलेंगे लाइक बलून्स, रिबिन्स, उसके बाद में ग्लिटर्स पेपर। केक के लिए मैं ऑर्डर दे देता हूँ, तो आई गिव ऑर्डर फॉर द केक। फिर मैं सामान के साथ में अपने घर आ जाता हूँ, यानी कि मैं सारा सामान अपने घर ले आता हूँ। देन आई टेक माई ऑल थिंग्स एट माई होम। फिर मैं घर सजाने की तैयारी करता हूँ। देन आई डू प्रिपरेशन टू डेकोरेट माई हाउस। फिर मैं मेरे घर को अच्छे से सजा देता हूँ। देन आई डेकोरेट माई होल हाउस, पूरे घर को। देन आई डेकोरेट माई होल हाउस वेरी वेल, अच्छी तरह से सब सजा देता हूँ। उसके बाद शाम के समय आफ्टर दैट इन द इवनिंग मेरे सारे दोस्त मेरे घर पर आ जाते हैं। माई ऑल फ्रेंड्स कम टू माई होम। फिर मेरे सारे दोस्त मुझसे हाथ मिलाते हैं। माई ऑल फ्रेंड्स शेक हैंड विद मी। फिर मैं भी उनसे हाथ मिलाता हूँ, मैं भी उनसे ऐसे करता हूँ। फिर वो मुझे बर्थडे यानी कि बर्थडे विश करते हैं, है ना, कि हैप्पी बर्थडे संजय भाई, हैप्पी बर्थडे। तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे थैंक यू। फिर मेरे कुछ दोस्त मुझे गिफ्ट देते हैं। देन सम ऑफ माई फ्रेंड गिव मी गिफ्ट। मेरे कुछ दोस्त मुझे गिफ्ट देते हैं। देन सम ऑफ माई फ्रेंड गिव मी गिफ्ट। फिर मैंने कहता हूँ देन आई से टू देम कि रहने दो, है ना, रहने दो, कीप इट विद यू, यानी कि तुम्हारे पास ही रखो अभी, रहने दो, तुम्हारे पास ही रखो। सो लिव एंड कीप इट विथ यू, है ना, तुम्हारे पास ही रखो, मतलब तुम्हारे पास ही रखो, बाद में देना। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम ही रख लो, ले जाओ वापस घर पे फाड़ फोड़ के यूज कर लेना, ऐसा नहीं। तुम्हारे पास ही रखो, लिव इट एंड कीप इट विथ यू। और जब मैं केक काटूंगा, व्हेन आई विल कट द केक, सो उस समय दे देना। सो प्लीज गिव मी एट दैट टाइम। जब मैं केक काटूंगा तो उस समय मुझे दे देना। मैं उनसे क्या कहता हूँ, आई से टू देम प्लीज कीप इट विथ यू एंड व्हेन आई विल कट द केक सो दैट टाइम गिव मी। फिर मेरे सारे दोस्त बर्थडे गिफ्ट अपने पास रख लेते। देन माई ऑल फ्रेंड्स कीप बर्थडे गिफ्ट एट देम, यानी कि एट देम मतलब उन्हीं के पास रख लेते। फिर मैं मेरे सारे दोस्तों को कहता हूँ, देन आई से टू माई ऑल फ्रेंड्स कि घर के अंदर चलो, दैट कम इनसाइड ऑफ द रूम। फिर मेरे सारे दोस्त मेरे घर के अंदर घुस जाते एक दूसरे के पीछे पीछे। तो देन माई ऑल फ्रेंड्स, है ना, देन यानी कि आ जाते यार, घुस जाते तो वो तो बाड़े में कोई थोड़ी घुस गए, गाय को घुस गई है, नहीं, क्या बोलेंगे हम, माई ऑल फ्रेंड्स कम इनसाइड ऑफ द रूम। मेरे सारे दोस्त घर के अंदर आते हैं। फिर देन मैं मेरे सारे दोस्तों को पानी पिलाता हूँ कि ये लो, थोड़ी दूर, काफी दूर से आए, तुम थके लगे। आई गिव वाटर टू माई ऑल फ्रेंड्स। फिर मेरे सारे दोस्त पानी पीते हैं। देन माई ऑल फ्रेंड्स हैव वाटर। पानी पीने के बाद में आफ्टर हैविंग वाटर आई ऑफर देम टी। फिर मैं उनको चाय भी ऑफर करता हूँ, भैया चाय भी पी लो। देन आई ऑफर टी टू माई ऑल फ्रेंड्स। फिर मेरे सारे दोस्त चाय पीते हैं। देन माई ऑल फ्रेंड्स हैव टी। फिर कुछ देर के बाद में, देन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में मेरे सारे रिश्तेदार भी मेरे घर पर आ जाते हैं। माई ऑल रिलेटिव्स ऑल्सो केम एट माई होम। मेरे दोस्त और रिश्तेदार सभी एक कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। देन माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव गैदर इन वन रूम। फिर मैं केक ऑर्डर कर देता हूँ, भैया केक लेकर आ जाओ जो मैंने ऑर्डर दिया था वो। देन आई कॉल टू द बेकरी। मैं बेकरी में कॉल करता हूँ, प्लीज गिव मी माई केक, कि मेरा केक अब दे दो मुझे, अब काटने की बारी आ गई है। फिर एक डिलीवरी बॉय मेरे घर पर आता है। देन अ डिलीवरी बॉय कम टू माई होम टू डिलीवर माई केक, है ना, केक डिलीवर करने के लिए मेरे घर पर आता है। डिलीवरी बॉय मुझे केक दे देता है।
डिलीवरी बॉय गिव्स मी केक, फिर मैं उससे थैंक यू बोलता हूँ. देन आई से थैंक यू टू द डिलीवरी बॉय. फिर मैं केक लेकर जाता हूँ और एक टेबल पर रख देता हूँ. देन आई गो टू द रूम, मैं मतलब मैं रूम में जाता हूँ और केक को टेबल पर रख देता हूँ. देन आई गो टू द रूम एंड आई पुट द केक ऑन द टेबल. सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, उस केक के अंदर मोमबत्ती को गाड़ देता हूँ, इसे घुसेड़ देता हूँ. देन आई फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्लाई द कैंडल इनटू द केक. फिर मैं कैंडल जलाता हूँ, यानी कि मोमबत्ती. फिर मैं मोमबत्ती जलाता हूँ. देन आई लाइट द कैंडल. मोमबत्ती जलाने के बाद में मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार मेरे आइट साइड खड़े हो जाते हैं. दे पीपल स्टैंड अराउंड मी, मतलब वो सारे के सारे लोग मेरे आइट साइड खड़े हो जाते हैं. दे ऑल पीपल स्टैंड अराउंड मी. फिर मैं कैंडल बुझाता हूँ. देन आई ब्लो आउट द कैंडल बुझाने के लिए वर्ब होती है ब्लो आउट, जलाने के लिए वर्ब होती है लाइट. फिर मैं मोमबत्ती बुझाता हूँ. देन आई ब्लो आउट द कैंडल. फिर मेरे सारे दोस्त ताली बजाते हैं ऐसे कर करके, है ना, ऐसे बजाते, ज्यादा जोर से नहीं बजाते, सबके सब कंजूस रहते हैं. तो क्या बोलेंगे, माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी डाल दो उसमें. देन माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स क्लैप फॉर मी. मेरे सारे दोस्त मेरे लिए ताली बजाते हैं और गाना भी गाते हैं. क्लैप फॉर मी एंड सिंग सॉन्ग. कौन सा गाना गाते हैं, मुनी बदनाम वो वाला नहीं गाते, वो गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, वो कहते हैं इसी तरह से गाते हैं. फिर मैं केक काटता हूँ. देन आई कट द केक और मैं मेरी मम्मी को खिलाता हूँ. फिर मैं मेरे पापा को खिलाता हूँ. देन आई फीड टू माई फादर. फीड का मतलब होता है खिलाना, मुंह में डालना, अलग खा ले ठूस ले, इस तरह से. यानी कि देखो पापा जी को ठूस ले नहीं बोल सकते अपन, नहीं तो पापा ठूसा मार देंगे. तो क्या बोलेंगे, ये लीजिए पापा जी मुंह में केक खा लीजिए, सब बोलो डायरेक्ट. देन आई फीड केक टू माई पेरेंट्स, हो गया. उसके बाद में मेरे सारे दोस्तों को मैं केक देता हूँ. देन आई गिव केक टू माई ऑल फ्रेंड्स, बांट देता हूँ. देन आई डिस्ट्रीब्यूट केक टू माई ऑल फ्रेंड्स, और मैं उन्हें नाश्ता भी देता हूँ. एंड आई गिव ब्रेकफास्ट टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार नाश्ता करते हैं ना, है ना. माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैव ब्रेकफास्ट. नाश्ता करने से पहले देखो गिफ्ट बच गए अपने, है ना. नाश्ता करने से पहले तो बिफोर क्या बोलेंगे, बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट. अगर नाश्ता करने के बाद तो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, लेकिन मैंने क्या बोला, बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट है, मतलब नाश्ता करने से पहले. बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिव मी गिफ्ट. क्या करते हैं वो, मुझे गिफ्ट दे देते हैं. ले ले संजय ये गिफ्ट आ गया तेरे लिए, तो ना माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिव मी गिफ्ट. फिर मैं मेरे सारे दोस्तों से और रिश्तेदारों से गिफ्ट ले लेता हूँ. देन आई टेक, क्या लेने के लिए, देन आई टेक गिफ्ट फ्रॉम माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फिर मेरे सारे दोस्त खाना खाते हैं. देन माई ऑल फ्रेंड्स हैव डिनर. शाम के समय तो डिनर ही बनेगा. देन माई ऑल फ्रेंड्स हैव डिनर, और मेरे रिश्तेदार भी खाना ही खाते हैं, है ना. उनके लिए कोई अलग से चारा पत्ती तो लाएंगे, तो क्या बोलेंगे, माई ऑल फ्रेंड्स ऑल्सो हैव डिनर एंड माई रिलेटिव्स ऑल्सो हैव डिनर. फिर मेरे दोस्त और रिश्तेदार खाना खाने के बाद में अपने अपने घर निकल लेते हैं, यानी घर चले जाते हैं. देन माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गो बैक टू देयर होम. कब, आफ्टर हैविंग डिनर. खाना खाने के बाद में मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार उनके घर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, है ना. आफ्टर हैविंग फूड, इस तरह से भी बोल सकते हो कि आफ्टर हैविंग डिनर माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गो बैक टू देयर होम. फिर मैं मेरे घर की साफ सफाई करता हूँ ना, जो नाचे गाए उसमें गंदा करके गए थे उनका साफ सफाई भी तो करनी पड़ती है. फिर मैं मेरे घर की सफाई करता हूँ. देन आई क्लीन माई हाउस, और मैं मेरे घर को अच्छे से साफ करता हूँ. देन आई क्लीन माई हाउस वेरी वेल. फिर मैं मेरे सारे गिफ्ट को खोलता हूँ, देखता तो हूँ कि क्या कौन कौन क्या क्या देकर गया है. देन आई चेक माई ऑल गिफ्ट, पहले तो चेक करता हूँ, फिर मैं मेरे गिफ्ट को खोलता हूँ. देन आई ओपन, यानी कि अनबॉक्स करना. देन आई अनबॉक्स माई ऑल गिफ्ट. फिर मैं मेरे दोस्तों को कॉल करके भी थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच भाई, तुमने जो गिफ्ट दी काफ़ी अच्छा लगा. सो आई कॉल टू माई फ्रेंड्स एंड आई से थैंक यू. आई से थैंक यू सो मच दैट इट वॉज वेरी नाइस गिफ्ट. इट वॉज वेरी नाइस गिफ्ट, इस तरह से, भाई बहुत अच्छा गिफ्ट था तुम्हारा. फिर मैं सारे गिफ्ट देखता हूँ. देन आई सी माई ऑल गिफ्ट्स, और उसके बाद में रात के 10 से 11 बजे में बीच में सो जाता हूँ, 10 से 11 के बीच में. देन आई स्लीप बिटवीन 10 और 11 o'clock.